नहीं नहीं, इस तरह ठीक नहीं लगता अकेले मिलते हुए घर में। और वैसे भी तुम बड़े चालाक हो, मुझे तुमसे डर लगता है। अरे भाई, मिल तो लेते हैं हम बाहर, काफी नहीं है क्या आउटिंग वगैरह करना? तुम अपनी अम्मी को भेज रहे हो मेरे घर? नहीं अनवर, अभी मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है, ऐसे मत करना। अच्छा ठीक है अनवर। सालेहा, एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें जरा कॉल बैक करती हूँ। हाँ भाई, क्या बदतमीजी है ये? किससे बात कर रही थी? अपने फ्रेंड से बस, या कुछ और भी सुनना चाहती हो? तुम्हें शर्म बाकी नहीं रह गई? किस बाप की बेटी हो और क्या क्लास है तुम्हारी? तुम बड़ी पाकीज़ा हो, तुम भी तो लड़कों के साथ पढ़ती हो, लड़कों से फोन पे बातें करती हो, इतने सारे लड़के दोस्त बनाए हुए, उनका क्या? वो सब मेरे क्लास फेलोज हैं, मैं उन्हें अपना भाई मानती हूँ और वो मुझे अपनी बहन, इज्जत करते हैं वो मेरी। तुम तो हो ही कुएं की मेंढक। और तुम्हें पता है हम मिडिल क्लास लड़कियों का क्या मसला है? कि हम हमेशा जिस भी लड़के से मिलते हैं ना, उसको भाई बना लेते हैं, इसलिए कभी भी अपर क्लास में किसी लड़के से शादी का मौका ही नहीं मिलता। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम किसी अपने जैसे से शादी करो। तुम मुझे ना ज्यादा बताओ। अंदर जाओ तुम। नहीं जाऊंगी मैं। क्या हो रहा है? अम्मी इसको समझा लें, ये फिर से मेरे साथ बदतमीजी कर रही है। क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों उलझती रहती हो उसके साथ? अम्मी, ये किसी लड़के से बात करी थी और कह रही है मेरा फ्रेंड है। अम्मी, मैं अनवर से बात कर रही थी, वो मुझे लाइक करता है और ये जलती है। इतनी खूबसूरत और हसीन होने के बावजूद भी ना कोई इसको घास नहीं डालता, इसलिए। और वैसे भी अनवर मेरे से शादी करना चाहता है। अगर शादी करना चाहता है और लाइक करता है तो रिश्ता लेके आए घर पे, ऐसे बाहर अकेले क्यों बुला रहा है? अपने घर क्यों बुला रहा है? अंडरस्टैंडिंग होगी तो तभी शादी कामयाब होगी ना। ठीक कह रही है ये, शादी के लिए अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग बर्बाद भी कर सकती है। तुम्हें बड़ा तजुर्बा है बर्बादी का। किस किस के हाथ बर्बाद हो चुकी हो तुम? शट अप! आप सुन रही हैं इसको? हानिया, तुम्हें ना सिर्फ तनकीद करने का शौक है। उस दिन जमाल साहब जैसे नेक आदमी के साथ भी तुमने बदतमीजी की। जमाल साहब के साथ कौन सी अंडरस्टैंडिंग कर रही है ये? उनसे शादी करेगी ये? क्या हो गया है? मैं क्यों करूंगी इतने उम्र रसीदा बंदे से शादी? तो फिर कौन सी अंडरस्टैंडिंग चल रही थी उस दिन गाड़ी में? अम्मी, मुंह बंद कराएं इसका। मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हें सही गलत का बता सकती हूँ। बदनाम होती जा रही हो तुम, और मशहूर हो गई तो शादी नहीं होने वाली तुम्हारी। मम्मी कल से आपके कपड़े यही धोएगी, यही इस्त्री करेगी, मैं नहीं करने वाली। दफा करो इसे, तुम ही डाल दो मशीन में कपड़े। अम्मी, मैंने नहीं धोने कपड़े यार। मेरे नाखून इतने मुश्किल से लंबे हुए हैं, वो घिस घिस के टूट जाएंगे। आप ऐसा करें ना, जोया को बोले, वो मशीन में डाल देगी। ठीक है, जो ऐसे कह। अभी ये क्या किया आपने? सबके सामने इनकार कर दिया। मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं। तुम क्यों मुझसे सवाल पूछ रही हो? क्यों ना करूं सवाल? और जब इनकार कर दिया फिर आप रो क्यों रही हैं? नहीं रो रही हूं। मुझसे सवाल करना बंद करो। मैं जानती हूँ, आपको मामा ने बोला था ना इनकार करने के लिए। नहीं, इसे देखें आप ही, आपको मेरी कसम झूठ मत बोलिएगा। आलिया ये क्या कर रही हो? क्या मजाक है ये? मैं क्यों झूठ बोलूंगी भला? मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं। मैंने नहीं करनी थी उससे शादी। आपको बाबा की कसम, प्लीज झूठ मत बोलिएगा। हाँ, किया था अम्मी ने मुझे मना।
खुश हो अब तुम? आखिर तुमने भी वही किया जो तुम जैसी औरतें करती हैं, माँ के रिश्ते को बदनाम। माँ जो नहीं है तुम उसकी। ऐसा मैंने क्या कर दिया? और हशमत, ये क्या तरीका है बात करने का? तरीका? ये मत बोलो तहमीना। फातिमा तुम्हारी गोद में तब आई जब तुम औलाद के लिए तरसती थी। डॉक्टर के क्लिनिक चक्कर लगाती थी तुम। या जो कुछ भी है ना, ये फातिमा की बदौलत है हमारे पास। हमें औलाद भी उसी के नसीब से हुई है तहमीना। और आज तुमने उसी के हक पे डाका डाला है। ऐसा क्या बड़ा जुर्म कर दिया मैंने अगर आलिया के बारे में सोच लिया? क्योंकि तुमसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि फातिमा का एक अच्छे घर से रिश्ता कैसे आ सकता है। हशमत, वो झूठ बोल रही है। उसने मुझसे खुद कहा था कि वो इनकार कर देगी क्योंकि उसे तो कोई और पसंद है ना। ऐसा नहीं हो सकता तहमीना। फातिमा मुझ पर बहुत एतमाद करती है। अगर उसको कोई पसंद होता तो वो मुझे जरूर बताती। ऐसा ही है हशमत, मैंने उस लड़के को खुद देखा है। आज वो फातिमा को ड्रॉप करने आया था। क्या? बस आप तो हर बात का इल्जाम मुझ पे लगा देते हैं। सारी जिंदगी मैंने फातिमा की खातिर गुजार दी और ये सिला दे रही है वो मुझे। मैं फातिमा से खुद बात करूंगा। हशमत, हशमत, इसकी क्या जरूरत है? फातिमा, मुझे सच सच बताओ, कौन आया था तुम्हें छोड़ने? अब्बू, बोलो। आलिया, वो आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर वो मुझे यूनिवर्सिटी से घर ड्रॉप करने आ गया था तो इस बात का ये मतलब नहीं है कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं या शादी करना चाह रहे हैं। पापा आप गलत समझ रहे हैं। आपको पता है क्या हुआ था? स्नैचर्स आप ही को लूटने आए थे। उस लड़के ने तो मदद की थी आप ही की। अब्बू, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। बस मुझे इतना पता है कि वो मेरी यूनिवर्सिटी का एक्स स्टूडेंट था और वो भी यूनिवर्सिटी ही जा रहा था जब रास्ते में मुझ पे उसकी नजर पड़ गई जब मुझे स्नैचर्स अटैक कर रहे थे। वो बस मुझे सेफली यूनिवर्सिटी तक लेके गया और उसने मुझे वापस घर ड्रॉप कर दी।